हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन यूट्यूब चैनल जो कि आपको हर वक्त सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले बता दूं, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा है कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पेपर है। हुबेहूब पक्का इसी टाइप आपका पैटर्न देख लेंगे और हम आपको यहाँ पर 2020 और 2021 में जो पेपर आया था उसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्लस आपको एक बेस्ट पेपर करवाने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। आप देखिए वार्षिक मूल्यांकन जो वर्कशीट है 2021-22 के लिए आप देखिए, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है सामाजिक विज्ञान यानी कि हिंदी माध्यम से आपको एक सामाजिक विज्ञान यहाँ पर जो कि परीक्षा अवधि ओवरऑल सभी आपको परीक्षा मार्क्स सभी कुछ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं आपको एक यहाँ पर जो पेपर है पूरा पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ और पेपर विथ आंसर यहाँ पर हम सॉल्यूशन भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर प्रेस करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है आज का, ठीक है ना। सबसे पहले बता दो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले पेपर में आपको इस टाइप पेपर आना है। सबसे पहले निर्देश में आपको प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया गया है। और आप देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपको 21 में यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है ना। और इसी टाइप पेपर आपका 22 में निकालने वाले हैं, ठीक है। हाँ, मुझे बताया है क्या, ओके। एक यहाँ पर जो स्टूडेंट है मुझे यानी कि एक मैसेज कर रहा है कि सर क्या आपको पता है कि आप यही पेपर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है ना 21 का पेपर है और मुझे पता है लगभग इसमें से हाफ टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको 2022 में आएंगे, आप लिख लो, ठीक है ना। यह जो पूरा पेपर हम देखने वाले हैं इससे हाफ पेपर यानी कि आधा पेपर आपके पेपर में होने वाला है। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक में यही आपको क्वेश्चन बनने वाले, ठीक है ना। अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, पहला यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार हेतु 1664 ईस्वी सन में बनाई गई फ्रांसीसी कंपनी थी। आप देखिए यहाँ पर जो कि आंसर लिखा है डी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी पे आपको यहाँ पर बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जो यहाँ पर आप देखिए भारत के साथ व्यापार हेतु इतने में यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी बनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देखिए आपको यहाँ पर एक टेढ़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कब, तो यहाँ पर 1664, ठीक है। आप देखिए नंबर 2 क्वेश्चन है, आपको मैंने यह पेपर दिखाया है, हुबेहूब जो पेपर आपको आता है और इसी टाइप आपको पेपर लिखना होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स फटाफट से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो हमें अच्छा लगता है कि हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को हमारी आवाज़, हमारे पढ़ाने की जो रीत है, ठीक है ना, हमारी जो स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं उस टाइप को लेकर स्टूडेंट खुश है नहीं खुश है या हमारे आपको लाइक से यानी कि पता चलता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट हमें बताता है कि हम किस टाइप आपको ओवरऑल सभी यहाँ पर यानी कि आपका सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं क्या, ठीक है ना। ओवरऑल आप देखिए सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लिख लीजिए और लिखने की ज़रूरत नहीं, आप अगर मेरा वीडियो 1-2 बार देख ले तो ओवरऑल सभी समझ में आएगा आपको। और लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है जिस पर आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है। ओवरऑल इस टाइप पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। आप देखिए नंबर 2 में क्वेश्चन है, किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों भाग लिया था। तो आप देखिए क्योंकि उन्हें राजस्व की मांग में वृद्धि का विरोध किया था, इसलिए यहाँ पर भाग लिया था किसानों और दस्तकारों ने, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हो इस टाइप आपको लिखना पड़ेगा 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, बढ़ते थर्ड की तरफ, ठीक है ना। थर्ड की तरफ बढ़ते आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको चौरी चौरा जो कांड है, ठीक है ना। आप देखिए चौरी चौरा नामक एक स्थान वर्तमान में किस राज्य में है। अब देखिए आपको चौरी चौरी जो घटना है, ठीक है ना, चौरी चौरा ये घटना कब हुई थी, इस टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि इस बार 2021 में बना था कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान स्थित है वर्तमान में, ओके। आप देखिए आग्नेय शैल का उदाहरण है, तो एक ग्रेनाइट है जो कि उसका आग्नेय शैल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। अब देखिए आपको पता होगा कि क्या स्थित है, जो कि कोस्टा रिका यहाँ पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है, कोस्टा रिका, ओके। आपको इस टाइप इसे लिखना है, आपको यही लिखना है ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पर ऐसे करके एक कोस्टा रिका ऐसे लिख दीजिए, आपका 1 मार्क्स हो गया पक्का, ठीक है। आप देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजोन नदी जो कि है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है ना। ओवरऑल आप फिट कर लीजिए क्योंकि आपको इसी टाइप क्वेश्चन बनने हैं, ओके। आप लिख लीजिए यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है 22 यानी कि 22 दिसंबर को भारत में शीत ऋतु होती है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होती है, ठीक है ना। आपको पता है उल्टा है सब कुछ, ठीक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के
मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है। आप देखिए यहाँ पर जो कि इसका आंसर बनता है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में जो है राष्ट्रीयता की भावना रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लेना। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार करती है। प्रत्यक्ष रूप से करती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके मैं लिख देता हूँ। देखिए प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर गुमराह करता है, तो प्रत्यक्ष रूप आप ख्याल में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1954 में पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। यह तो इम्पोर्टेंट है, भारत और चीन के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, भारत और चीन आपको लिख देना है। अब देखिए इस बंदे ने यहाँ पर गड़बड़ की है। अभी देखिए आपको बहुत सारे टीचर लोगों को दिक्कत होती है कि उन्होंने बी लिखा है, ए लिखा है, भारत और चीन लिखा है, तो राइट तो दे देंगे, लेकिन आप इस टाइप गलती मत कीजिए, ठीक है ना। आपके हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसे बी आपको लिखना है जो कि सबको दिखे, और भारत और चीन लिख देना है, ठीक है ना। तो आपको मार्क्स मिलेंगे। नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो कि मैंने एक ऐसा पेपर उठाया है जो कि आपको लिखा हुआ यहाँ पर मिलेगा, और किस टाइप लिखे हुए हम यहाँ पर थोड़ा आंसर भी देख लेंगे, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगी कि क्या लिखना पड़ेगा और कितने मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, और जो मेरी लैंग्वेज है, ठीक है ना, आपको बताने की जो तरीका है, स्ट्रैटेजी है, प्लस मैंने एक टिप्स और ट्रिक के लिए भी आपको एक वीडियो बना के दिया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कि पेपर के समय आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेपर के दिन स्ट्रेस लेते हो, विदाउट स्ट्रेस आप पेपर देने जाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ाई की होती है, लेकिन आपके मन में एक ख्याल होता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई, इसी कारण आप थोड़ा डगमगाते हो। तो बिल्कुल मत घबराइए, आप ओनली यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 11 से लेकर 20 जो कि आपका मुद्दा आता है 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स के लिए आपने अगर इतना लिखा तो आपको 3 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। लिख लो आप, 3 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए इस बंदे ने इतना लिखा है तो इसको ओनली 1 मार्क देगा देने वाला, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत कीजिए। ये देखिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां का जो उद्देश्य है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत में आई थी। अब देखिए आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज तो लिखने के लिए आपके पास जगह नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो ब्रेव स्टूडेंट होते हैं, होशियार जो विद्यार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ी स्पेस करके देखिए, ए भी एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर के लाइन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब देखिए टोटल लाइन आपके पास 1 2 3 4 5 लाइन में आपका यहाँ पर 5 पॉइंट तो आ जाएगा। लगभग आपको 6 या 7 पॉइंट लिखने हैं, तो 6 या 7 पॉइंट लिख के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स को 1 मार्क्स कंसिडर होता है। अगर आपने पैरा लिखा तो वो भी अच्छा है। आप देखिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। इन 1 लैंग्वेज इन्होंने उत्तर यहाँ पर दिया है ना कि इन 1 वर्ड, आप मैं बोलूँगा इन 1 लाइन, तो इतने में आपको 1 मार्क्स मिलेगा ओनली। हाँ लिखा तो आंसर सही है, ठीक है ना। लेकिन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी, तो आपको थोड़ा बढ़ा के लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां इसी सन इतने साल में आई थी। देन वन सबसे पहले तो यही आएगा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के हेतु से आई थी। देन वन उनके व्यापार में क्या था, ओवरऑल आप लिख दीजिए, क्योंकि आपके पास पंक्तियाँ है, स्पेस है, और आपके पास 3 मार्क्स है। तो 1 मार्क्स के लिए आपको सफिशेंट 1 से 2 दे देगा, ठीक है ना। थोड़ा इधर उधर होता है बोलने में, तो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ थोड़ी दिक्कत होती है। आप देखिए 1 या 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन 3 मार्क्स नहीं देगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा बढ़ा के 2 पॉइंट तो लिख दीजिए, ओके। फिर देखिए दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए इसने क्या किया, भर भर के लिखा है ना, यही होता है, यही एक ट्रिक होती है लिखने की। इन्होंने भर भर के लिखा है तो पढ़ने वाला पढ़ेगा, और उनको 3 मार्क्स की जगह 2 या फिर 2.5 मार्क्स तो देगा ही देगा, ठीक है ना। इस टाइप होती है लिखने की एक पद्धति। अब देखिए महाराष्ट्र और पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारों के नाम लिखिए। अभी उन्होंने अगर कुछ उनके बारे में लिखना होता तो उन्होंने लिख दिया होता, लेकिन उनको नाम ही पता नहीं, तो उन्होंने अगर यहाँ पर गांधी का नाम लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो क्रांतिकारक होते हैं उनके अगर आपने 6 या फिर 4 क्रांतिकारक भी लिख दिए तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको ओनली यहाँ पर क्रांतिकारक एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता ही बनता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है ऐसे कि महाराष्ट्र व पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। अब आपको एक क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या करना, क्रांतिकारियों के नाम 3 मार्क्स के लिए आए तो 6 लिख देना भाई। 6 अगर आप लिखोगे तो दो नामों के लिए 1 मार्क आपका पक्का है, ठीक है ना। इतना आप समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा ही बनेगा। अब देखिए 14 क्वेश्चन में आपको लिखा है यहाँ पर, कोई स्थलाकृति पर्वत अथवा पठार है, यह पहचान किस आधार पर कर सकते हो। अब देखिए एक स्थलाकृति पर्वत अथवा पठार है, किस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इतना इजी क्वेश्चन है जो कि आपको मार्क्स देने के लिए बना है, ठीक है ना। और इजी टू मॉडरेट इसी टाइप पेपर आपका आएगा इस बार, जैसे हिंदी का आया था, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको, वही सेम पैटर्न आया, वही सेम पेपर आया और वही क्वेश्चन बने।
तो बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि वीडियो को लाइक किए, बहुत सारे अच्छे रिस्पांस मुझे उस पेपर से आए हैं कि सर आपने जो मॉडल पेपर निकाला था सेम पैटर्न था, सेम इजी टू मॉडरेट पेपर आया था, और आपको धन्यवाद, आपको थैंक्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट की। इसीलिए मैंने समझा कि चलिए एक पेपर ऐसे भी दिखा दूँ उनको जिससे उनका सेटिस्फैक्शन हो, जो कि सोशल साइंस का नेक्स्ट पेपर आपका है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर मैंने आपके लिए पहला ही पेपर यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकाला है कि हुबेहूब आपको 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे इसमें से, ठीक है ना। तो आप देखिए ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा आपको जिसका खुद आप आंसर लिख सकते हो, और कितने भी नीचे का स्टूडेंट हो, नीचे लेवल का, यानी कि थोड़ा हम यहाँ पर डल टाइप कहेंगे, वह भी लिख के आ जाएगा। आप देखिए पवन निक्षेपण से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति के बारे में लिखिए। अब देखिए एक स्थलाकृति जो कि पवन निक्षेपण से बनती है। अब भाई ने क्या लिखा है हम पढ़ लेते थोड़ा, ठीक है। थोड़ा अक्षर में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हैंडराइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, इस भाई साहब की तो थोड़ी गंदी टाइप लग रही है। ओके, आप देखिए पवन निक्षेपण से बनने वाली आकृति लोयस है, ठीक है ना। अभी लोयस है कि क्या पता क्या लिखा है इसने, लोयस है, अभी यहाँ पर आपको लोया दिखता होगा, ठीक है ना, लोयस है। अत्यंत बारीक कोन और पीले रंग की होती है, आपको पता होगा, ठीक है, धूल टाइप होती है और पवन से उड़कर ले जाती है और किसी स्थान पर निक्षेपित कर देती है और उस स्थान को लोयस कहते हैं। यह चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए भाई साहब ने अच्छा लिखा है, ठीक है, हाँ भाई साहब ने अच्छा लिखा है, 3 मार्क्स इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, क्या मैं टीचर हूँ, क्या मैं मार्क्स दे सकता हूँ 3 मार्क्स? अगर आप भी टीचर होते, ठीक है ना, आप भी होते तो आप इसे 3 मार्क्स दे देते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सही लिखा है, पवन निक्षेपण से बनने वाली एक वस्तु का नाम लिखा है, जो लोयस है, उसको 1 मार्क्स मिलते हैं। फिर उन्होंने भाई साहब ने लिखा है कि देनवन ये कहाँ मिलती है, तो ये इस देश में ज़्यादातर पाई जाती है और किस टाइप होती है और किस टाइप बनती है, तो 3 मार्क्स तो बनेंगे इनके, ठीक है। 15 के बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 16 टाइप क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन यहाँ पर जो कि आपको 3-3 मार्क्स के दे रखे हैं। तो बात कर लेंगे मकर रेखा की, तो 16 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मकर रेखा। अगर आपको 3-3 मार्क्स के लिए यह इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इनमें से ही आपको 1-2 क्वेश्चन आने आने, ठीक है, लिख लो आप। अब देखिए इसलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, बिल्कुल ही आप यानी कि नाराज टाइप मैं बोलूँगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने यह लगभग 15 मिनट वीडियो देखा है सर का, ठीक है, क्योंकि आपको इस टाइप मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपके ध्यान में भी बैठ जाए, यानी कि आपका दिमाग में फिट हो जाए, और आपको पढ़ते समय यानी कि थोड़ा आपका भी जो है मैं बोलूँगा थोड़ा इंजॉय टाइप आपको भी महसूस हो, ठीक है ना। ओके, आप देखिए मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है, जो कि 4 देशों के इन्होंने नाम लिखे, लेकिन थोड़े यानी कि थोड़े जो ब्लर टाइप लिखे। अर्जेंटीना है एक, फर्स्ट ऑफ ऑल दिख नहीं रहा, दूसरा है पैराग्वे, और चौथा भी दिख नहीं रहा। इस टाइप अगर आप लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स लगभग मिल सकते बंदे को। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन था, इसने नहीं लिखा कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सही परिणाम पड़ता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखिए, निगेटिव पड़ता है तो निगेटिव लिखिए। 2-4 लाइन तो आप लिख सकते हो हाल फिलहाल में, तो लिख के आइए, 3 मार्क्स मत गमाइए, ठीक है ना। अब देखिए हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से है। अब देखिए लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय कौन कौन से, इतना इजी क्वेश्चन आप छोड़ के मत आना, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है कि लोकतंत्र, ठीक है, पथ निरपेक्षता, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और समानता, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, इजी आउट है, और क्वेश्चन भी इजी टाइप है, ठीक है ना। अब देखिए भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना कब वो कहाँ की गई थी? मुझे एक बात बताइए, आप कमेंट करिए मुझे कि आपका जो पेपर रहता है इस टाइप छपा होता है कि आंसर शीट आपकी अलग होती है या और क्वेश्चन शीट आपकी अलग होती है क्या? मुझे कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देखिए अगर इस टाइप आपको पेपर आता है तो आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको लाइन्स कम पड़ जाएगी, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करेंगे कि सर मुझे इस टाइप पेपर आता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक, जो कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, 3 आउट ऑफ 3, 5 आउट ऑफ 5, कितने का भी क्वेश्चन हो। अगर आपके पास लाइन्स कम है तो मुझे कमेंट कीजिए आंसर शीट और क्वेश्चन शीट अलग अलग आती है या फिर इसी टाइप पेपर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है और हमारा पेपर यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? आप अब देखिए कब की गई थी, तो यहाँ पर आपको एक साल लिखना है, 1965 फॉर एग्जांपल। फिर कहाँ की गई थी, आपको एक नाम लिखना है, कहाँ की गई थी, तो जापान में की गई थी, पंजाब में की गई थी, ठीक है ना। इस टाइप आपको एक आंसर लिखना है, हो गया आपका काम। 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है इजी आउट।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का उद्देश्य लिखिए। अब देखिए इसमें जो स्वास्थ्य संगठन है उसकी स्थापना लिख देना, अगर ध्यान में है तो नहीं लिखी तो भी चलेगा। और स्थापना का क्या उद्देश्य था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन नाम में ही यहाँ पर उनका एक उद्देश्य लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम में ही। चलिए पढ़ लेते भाई साहब ने क्या लिखा था, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न देशों में ज्ञात स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निराकरण या फिर निपरण करना है, ठीक है ना। यानी कि इम्पोर्टेंट है, इजी आउट है, और आपको भी यहाँ पर नाम को देख कर ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या लिखना है, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन हमने देख लिया, यानी कि ओवरऑल पूरा पेपर यहाँ पर हमने देख लिया। तो आप टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा, फर्स्ट पेपर हमारा आज कंप्लीट हुआ है। लगभग मैं आपके 5 पेपर कराने वाला हूँ। ओवरऑल 5 पेपर अगर आपने कर लिए और थोड़ा भी स्टडी नहीं किया, यानी कि थोड़ा भी आप पढ़े नहीं, 5 पेपर के पूरे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोकेगा। तो आप मेरे चैनल पर ट्रस्ट करते हो, मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मैं जो पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, मैं जो पढ़ाता हूँ उस पढ़ाने पर ट्रस्ट करते हो, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही ट्रस्ट करना आपका जायज़ है, बनता ही है। क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ही पेपर इतना इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा करवाया है जो कि 2021-22 में आया था, और सभी क्वेश्चन के आंसर विथ ट्रिक्स एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स आप इसी टाइप पेपर लिखिएगा, और यहाँ पर मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम तो अच्छे जा रहे होंगे। मुझे कमेंट कीजिए कि आपका पिछला पेपर जो कि हिंदी का है अच्छा गया या फिर बुरा गया। आउट ऑफ 80 आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं और आपको आने वाले पेपर में कितने मार्क्स लेने हैं। तो चलिए फटाक से आखिरी बार एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर प्रेस करना, और टेलीग्राम में लिंक है उसे ज्वाइन कर लेना, जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पर पीडीएफ्स मिलते हैं आपको, और सभी स्टडी मटेरियल फ्री में आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर प्रेस करना।